हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जितना भी मैंने आपको सेटअप बताया हूँ, जितना भी मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बताया हूँ, सारे को अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो सबका ट्रेडिंग करना बेकार हो जाता है। मतलब सबसे बड़े इम्पोर्टेंस आती है कि रिस्क को मैनेज करना, अपने माइंड साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना, माइंड को कंट्रोल करना। आपके पास भले ही कितना ही रुपया क्यों ना हो, अगर आपको रिस्क को मैनेज करना नहीं आता है तो फिर आपको उस पैसे से कोई मतलब रह जाएगा नहीं। मतलब आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया या फिर 10 लाख रुपया है, तो अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता है तो सारा पैसा आपका यूं ही डूब जाएगा। इसीलिए आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिस्क को मैनेज करना मैं सिखाऊंगा कि रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, अपने फंड को किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है, कितना आपको इंट्राडे में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, उसके बाद कितना पैसा आप ट्रेड में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो लोग जैसे तैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन जो रिस्क के साथ मैनेज करके ट्रेड करता है वो लंबे टाइम तक प्रॉफिट को होल्ड कर पाता है। जी हाँ, सबसे बड़ी मेन मकसद आती है कि रिस्क को मैनेज जब तक रहेगा तभी आपका लंबे टाइम तक आप प्रॉफिट को होल्ड कर पाएंगे एंड बड़ा बड़ा टारगेट आप निकाल पाएंगे। तो ये जो रिस्क को मैनेज करने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा वो बैंक निफ्टी फिर निफ्टी किसी में भी आपको रिस्क मैनेज करना है, लेकिन वो फ्यूचर ऑप्शन के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन में रिस्क को मैनेज आपको कैसे करना है। मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया है तो इसको आपको आपके मन में आएगा कि इसको 1 लाख को हम आज ही क्यों ना 2 लाख बना दें। कौन नहीं चाहता है कि मेरा पैसा डबल हो, लेकिन ये डबल करने के लिए सब कोई चाहता है, लेकिन 1 लाख से आपका 50,000 रुपया आ जाएगा। आपका 50,000 कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले इस चीज को आपको 2 भाग में आपको बांट देना है। पैसे को आप देखिए, इस पैसे को आपको अगर आपके पास 1 ही लाख रुपया है तो आप 1 ही लाख रुपया से आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा में 1 लाख रुपया है, अगर 1 लाख रुपया आपका डूब भी जाएगा तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तब कहीं जाकर आप इस 1 लाख के ऊपर आप रिस्क लोगे, वो भी जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से, वरना आप रिस्क ये भी मत लेना, ये डूब जाएगा। ये जान लो कि जब डीमैट अकाउंट में आप डाल दिए तो ये डूबना तय है, लेकिन डूब जाएगा तो कोई असर ना पड़ेगा, उतने तो मैं रिस्क लूँगा ना। तो इसीलिए 1 लाख रुपया आपके पास मैं मानता हूँ कि डूबने के लिए आपने छोड़ दिया है, सीखने के लिए, सीखने के नाम पे मार्केट में 1 लाख रुपया आपने छोड़ दिया है। इसमें से भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 50 के एंड 50 के। 50 के आपको डिवाइड कर देना है। इसमें से सीखने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कमाने के तौर पे नहीं, आपके माइंडसेट को डेवलप करने के तौर पे मैं बता रहा हूँ। 50,000 रुपया बांट देना है और इस 50,000 रुपया में से आपको इसमें आप एक बार इसमें इसका 10% से आप ट्रेड करेंगे। 10% आपका कितना होगा? 50,000 का 5,000 रुपया होगा। 5 के आपका इसमें से 10% होगा। देखिए, अब इसमें क्या है कि आपके पास 95,000 आपके पास पहले से मतलब एडवांस में पड़ा हुआ है, और आप ट्रेड कितना से कर रहे हो? ओनली फॉर आप ट्रेड कर रहे हो 5,000 से। इसमें लॉसेस कितना होगा? मैक्सिमम लॉसेस इंट्राडे में एक बार देखिए, इसमें आप ट्रेडिंग करने का भी आप स्टाइल को जानो। ट्रेडिंग इसमें आप कितना बार ट्रेड करोगे? 2 बार 3 बार। कोई सेटअप बनने के बाद, बिना सेटअप बने हुए आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आप 5K से आप ट्रेड करोगे, दिन भर का आपको लॉसेस आपने डिसाइड किया है कि हमको एक दिन का लॉसेस 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपका लॉसेस दिन का 1,000 रुपया आपको हो जाता है 1K, तो आप ट्रेडिंग को इंट्राडे में बंद कर दो।
आज आपको कोई ट्रेड देखना ही नहीं है। ये हो गया आपका 1000 की बात। आज आपने लॉसेस किया, कोई बात नहीं, या फिर आज आपने डिसाइड किया है कि 1000 प्रॉफिट लेकर हम आप इसको ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। इम्पोर्टेंट आज नहीं है आज आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉसेस किया, कुछ भी किया, इम्पोर्टेंट कल होता है। मैक्सिमम इम्पोर्टेंट कल होता है कि आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। तो इस चीज़ों को देखने के लिए मैं मानता हूँ कि आज आपने 1K प्रॉफिट किया, आज आपने 1K प्रॉफिट किया, तो जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है उसके मन में क्या आता है कि आपने तो डिसाइड कर ही लिया कि आपने आज एक दिन 1000 रुपये प्रॉफिट किया, लेकिन अब क्या करोगे? लोग क्या करते हैं, आप सब भी क्या करते होंगे कि इसमें से लोग आज 1000 और कल का 1000, आज तो था वो तो था ही, लेकिन कल भी जो बना था 1000 रुपया लॉसेस के रूप में, उसको मिलाकर 1000 और प्लस 1000 बराबर यहाँ पे लोग 2000 रुपया का आज लॉसेस लेंगे। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस चीज़ों ये चीज़ आपको नहीं करना है। ये चीज़ करने से आपको फिर फ़ायदा क्या रह जाएगा? एक दिन आपका 4000 लॉसेस हो जाएगा। इसीलिए आप इस चीज़ों को नहीं करना है। अब क्या करना है कि आपने 1000 रुपया आपका आज के दिन में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो कल के दिन अब इस 1000 से ही लॉस लेंगे। वो कल जो 1000 रुपये जो मेरा एडवांस में पड़ा हुआ था उसको हम भूल जाएंगे, उस चीज़ों को भूल जाएंगे और 1000 से कल ट्रेडिंग करेंगे। अगर 1000 आज भी फिर से प्रॉफिट हो गया तो 1000 और प्लस 1000 बराबर अब हो गया 2000। हमारे लिए एक एडवांस में पड़ा हुआ है। अब इस 2000 से हम यहाँ पे अब लॉसेस लेंगे। मैं मानता हूँ कि अगला दिन हर एक दिन प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होगा, तो मैं मानता हूँ कि अगले दिन आपका 1000 आपका माइनस हो गया, कोई बात नहीं, आपका प्लस में 1000 रुपया यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका प्लस में 1000 रुपया पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं मान सकता हूँ कि अगले दिन आप जब भी लोगे तो इस 1000 रुपया जो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसी 1000 रुपया से फिर से अगले दिन हम रिस्क लेंगे, फिर से अगले दिन हम रिस्क लेंगे। रिस्क के तौर पे हमारे पास 1000 रुपया है। तो इसी तरीके से हम ट्रेडिंग कुछ करते हैं तो कहीं जाकर हमारा रिस्क मैनेज रहता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान में रखना कि आपका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो जाने के बाद आपका दिन के एंड तक आप लॉसेस में कन्वर्ट नहीं करो। उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो चीज़ कैसे आपको मैनेज करना है, आपने सुबह सुबह प्रॉफिट कर लिया है 1000 रुपया, आपने सुबह सुबह प्रॉफिट कर रखा है 1000, तो इस 1000 रुपया प्रॉफिट को आप सोचो, मैक्सिमम टाइम आप सोचना, हर एक दिन इस चीज़ को सोचना। मैं अपना पैनल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसी चीज़ का उपयोग करके, जो आप पैनल देख रहे हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन, इसी पैनल का यूज करके, इसी माइंडसेट का मैं यूज करके मैं मैक्सिमम दिन ग्रीन में रहा हूँ। आज मैंने सुबह सुबह हमको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस 1000 को हम 2000 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं करने के हम चक्कर में रहते हैं। अगर सुबह सुबह मैंने 25 क्वांटिटी को मैं मार दिया हूँ, मैं अगर सुबह सुबह 25 क्वांटिटी को मार दिया हूँ तो उससे हमको प्रॉफिट हो गया है अगर 1000 रुपया। तो ये चीज़ मैं इंडेक्स, आप अगर फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं तो उसके हिसाब से आप कीजिएगा, लेकिन मैं इक्विटी में करता हूँ। तो 25
25 क्वांटिटी हमारा 1000 रुपया हो गया। और दूसरा बार मैं क्या करूँगा कि 12 क्वांटिटी से ज़्यादा मैं मारूंगा ही नहीं। मैं 12 क्वांटिटी से ज़्यादा मैं मारता हूँ नहीं। 12 क्वांटिटी जब मैं मारूंगा तो इसके ऊपर ही हमको अब रिस्क लेना है। आज सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया तो इसी के ऊपर हम रिस्क लेंगे, ना कि अब कैपिटल के ऊपर रिस्क लेंगे। कैपिटल के ऊपर रिस्क लेना फिर गलत बात है, इसीलिए मैं कैपिटल के ऊपर रिस्क नहीं लेता हूँ। अब कैपिटल को प्रोटेक्ट करता हूँ और जब सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया, इसमें से ही सुबह सुबह 1000 रुपया मार्केट ने हमको दे दिया है, तो अब इसको हम 1500 रुपया कर देंगे, या फिर अगर ये इतना भी नहीं हुआ तो 1200 रुपया होगा। इससे ज़्यादा मैं करने के लिए बारे में सोचता नहीं हूँ। और दिन भर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ट्रेड में लेता हूँ। 3 ट्रेड मेरे लिए एक्सेस होता है। 3 ट्रेड से ज़्यादा होता है मैं मार्केट को क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रेड करता हूँ। अगर सुबह प्रॉफिट हो गया तो शाम तक उस प्रॉफिट को जाने मार्केट को नहीं दूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया है तो कोई बात नहीं है। 1000 रुपये अगर हमको प्रॉफिट हो गया है, इसमें से हम 250 रुपये का लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो। इससे ज़्यादा लॉस हो गया वही यूँ ही मार्केट को बंद कर देते हैं। ऐसा मैं करता हूँ। रियलिटी में आपके सामने पीएनएल है, इस पीएनएल को देखिए। कुछ इस तरीके से मैं ट्रेड किया हूँ, तब कहीं जाकर मेरा इतना सारा कुछ हमको इस पूरे मंथ के एंड तक ग्रीन में रहा है। तो आई होप कि इस चीज़ों को आप माइंडसेट को हमारा आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।